नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। मुंबई एयरपोर्ट पर बम की खबर से हड़कंप। मुंबई एयरपोर्ट पर बम होने की सूचना से पूरी मायानगरी में हड़कंप मच गया। मुंबई पुलिस फौरन अलर्ट मोड पर आ गई। यह धमकी एक या दो नहीं बल्कि तीन बार मिली। मुंबई एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। शुक्रवार की शाम मुंबई कंट्रोल रूम पर एक के बाद एक लगातार 3 फोन कॉल आए, जिनमें मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी भरे फोन कॉल में मुंबई पुलिस ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बम है और कुछ ही देर में जोरदार धमाका होगा। इस फोन कॉल से पुलिस अलर्ट हो गई। मुंबई एयरपोर्ट पर बम स्क्वाड की टीम भी बुलाई गई। पुलिस ने काफी देर तक एयरपोर्ट पर सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोई भी संदिग्ध चीज बरामद नहीं हुई। मुंबई पुलिस के अधिकारियों के अनुसार अज्ञात नंबर से फोन कॉल आया था, जिसमें कहा गया कि मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर बम रखा है। पुलिस ने फौरन बम स्क्वाड को मौके पर बुलाया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। मुंबई एयरपोर्ट पर बम की सूचना झूठी थी। पुलिस फोन कॉल को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। मुंबई पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि बम की धमकी देने वाला फोन नंबर असम या पश्चिम बंगाल का है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के मानसून में लगातार बदलाव। मौसम विभाग ने दी सूचना। उत्तर प्रदेश में मौसम लगातार करवट ले रहा है। कभी धूप, कभी बादल तो कभी बारिश ने यह सोचना मुश्किल कर दिया है कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है। इस दुविधा को दूर करने के लिए भारतीय मौसम विभाग ने ताजा अपडेट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार आज यूपी का मौसम सुहावना रहने वाला है। आईएमडी ने मुरादाबाद, रामपुर, बरेली समेत कई और जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं कुछ जिलों में वज्रपात और मेघ गर्जन को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान विभाग ने 27 जुलाई के लिए उत्तर प्रदेश का मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें मानसून की बढ़ी हुई गतिविधि का संकेत दिया गया है। आईएमडी के अनुसार 27 जुलाई के जिन जिले में भारी बारिश होने की संभावना है, उनमें मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, झांसी, ललितपुर और आसपास के जिले शामिल है। इसके अलावा राज्य के इन हिस्सों में गरज के साथ बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। सफाई कर्मियों के लिए आयोग का गठन करेगी नीतीश सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐलान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार के सफाई कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का निर्देश दिया है। आज सुबह मुख्यमंत्री ने खुद ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिए एक पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी। सीएम नीतीश ने इस फैसले को लेकर खुशी जाहिर की, साथ ही इस आयोग के गठन से इसका फायदा कैसे सफाई कर्मचारी को मिलेगा, इसे लेकर अपनी बात रखी। सीएम नीतीश कुमार ने पोस्ट शेयर कर लिखा कि मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार राज्य में सफाई कर्मचारियों के अधिकारियों और हितों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान, शिकायतों की निवारण और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मैंने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का विभाग को निर्देश दिया है। यह आयोग सफाई कर्मियों के हितों से संबंधित सुझाव, उनके अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में सरकार को सुझाव देगा और सफाई कार्यों में लगे लोगों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर उसे लागू करवाने के लिए समुचित कार्रवाई करेगा। भाषा विवाद को लेकर महाराष्ट्र के कॉलेज से आया पुनः एक मामला। नवी मुंबई के कॉलेज के बाहर छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। छात्र के ने कथित तौर पर एक व्हाट्सएप ग्रुप में अन्य छात्रों को मराठी में बात करने को कहा था और इस दौरान महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे का नाम लिया। इस बात को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें छात्र को गंभीर चोटें आई हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे अक्सर राज्य में मराठी भाषा और अस्मिता के मुद्दे को लेकर मुखर रहते हैं। हाल के दिनों में एमएनएस कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसे कई हमले किए गए हैं, जिनमें ठाणे में एक दुकानदार और नांदेड़ में एक सार्वजनिक शौचालय में काम करने वाला व्यक्ति पर हमले शामिल है। ताजा मामले में व्हाट्सएप ग्रुप पर शुरू हुई यह बहस अगले दिन और बढ़ गई। मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे वाशी के कॉलेज के बाहर 4 छात्रों ने मिलकर उस छात्र पर हमला कर दिया, जिसने मराठी में बोलने की अपील की थी। गुजरात में 185 विस्थापित पाकिस्तानियों को मिली नागरिकता। प्रदान किए गए नागरिकता प्रमाण पत्र। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने इन लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए। यह लोग पाकिस्तान से विस्थापित होकर कच्छ, मोरबी और राजकोट जिलों में बस गए थे। इस अवसर पर अपने संबोधन में हर्ष सांघवी ने इस निर्णय के भावनात्मक और सामाजिक प्रभाव पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इनमें से कई परिवार पाकिस्तान में डर के साए में जी रहे थे और उन्हें गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी बेटियां
स्कूल जाने से भी डरती थी। वह अल्पसंख्यकों के लिए कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद चिंताजनक है। उन्होंने इस बदलाव को संभव बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नागरिकता संशोधन अधिनियम को भी श्रेय दिया। समारोह के दौरान लाभार्थियों ने सरकार के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया। राजकोट के आत्मी कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 185 पाकिस्तान शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। यह लोग पाकिस्तान से विस्थापित होकर कच्छ, मोरबी और राजकोट जिले में बस गए थे। साथ ही इस अवसर पर अपने संबोधन में हर्ष सांघवी ने इस निर्णय के भावनात्मक और सामाजिक प्रभाव पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कई अहम मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। इससे पहले प्रधानमंत्री ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा कि वह इस महीने के मन की बात कार्यक्रम में भारत के लोगों को प्रेरणादायक सामूहिक प्रयासों को रेखांकित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में अपने संबोधन में कहा, मन की बात में एक बार फिर बात होगी देश की सफलताओं की, देशवासियों की उपलब्धि की। पिछले कुछ समय में पूरा देश खेल, विज्ञान और संस्कृति को लेकर बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिस पर हम हर भारतीय को गर्व है। अभी हाल ही में शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष से वापसी की बहुत चर्चा हुई। जैसे ही शुभांशु धरती पर उतरे तो पूरा देश खुशी और गर्व से भर गया। मुझे याद है कि जब चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई तो देश में विज्ञान को लेकर अलग माहौल बना। अब छोटे छोटे बच्चे अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि ले रहे हैं। आपने इंस्पायर मानक अभियान का नाम सुना होगा। यह बच्चों में इनोवेशन को बढ़ावा देने का अभियान है। इस अभियान में हर स्कूल से 5 बच्चे चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कलाम को प्रेरणादायक विचारक, वैज्ञानिक और सच्चा देशभक्त बताया। डॉक्टर कलाम के विचार आज भी युवाओं को राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कलाम को प्रेरणादायक विचार, वैज्ञानिक और सच्चा देशभक्त बताया। डॉक्टर कलाम के विचार आज भी युवाओं को राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित करते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर कलाम को एक प्रेरणादायक विचारक, महान वैज्ञानिक, मार्गदर्शक और सच्चे देशभक्त के रूप में याद किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कलाम के विचार आज भी देश के युवाओं को प्रेरित करते हैं और उन्हें मजबूत और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक संदेश साझा करते हुए लिखा कि हमारे प्रिय पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। उन्हें एक प्रेरणादायक, दूरदर्शी, उत्कृष्ट वैज्ञानिक, मार्गदर्शक और महान देशभक्त के रूप में याद किया जाता है। राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा अनुकरणीय थी। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।